वेलकम टू द ग्रामर ऑफ द डे। अब जैसे हम कभी कभी बोलने की कोशिश करते हैं इंग्लिश, तो हमारे मुंह से कभी कभी सही ग्रामर की जगह गलत निकल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहना चाहते हैं कि स्विफ्ट कार में हेलोजन बल्ब नहीं है, तो हम कहते हैं स्विफ्ट कार डू नॉट हैव हेलोजन बल्ब, और स्विफ्ट कार डज नॉट हैव हेलोजन बल्ब, स्विफ्ट कार डू नॉट हैज़। तो हमारे पास जो ग्रामर होते हैं, जो ग्रामेटिकल पॉइंट्स होते हैं, हैज़, हैव, डू, डज, ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहना। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे कोई और सेंटेंस ले लेते हैं, ही डू नॉट वांट टू गो टू द पिकनिक, ही डज नॉट वांट टू गो टू द पिकनिक। तो इनमें से हमें डू करना है कि डज करना है। वैसे ही और भी कोई शब्द होते हैं, जैसे वुमेन डोंट नीड मेकअप बोलेंगे, या वुमेन डज नॉट नीड मेकअप, और शी हैप्पी शी। तो ऐसे छोटे मोटे चीज़। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी स्ट्रक्चरल पॉइंट टुडे। स्ट्रक्चरल पॉइंट मतलब कि जिससे स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर वो चीज़ होती है जिससे हमारे उसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें में भी हेल्प होती है। अब जैसे इसी सेंटेंस की बात ले लेते हैं, स्विफ्ट, पहले सेंटेंस की, स्विफ्ट कार डू नॉट हैव हेलोजन लाइट्स। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसमें हमारा डू आएगा, या स्विफ्ट कार डज नॉट हैव हेलोजन लाइट्स, वुमेन डोंट नीड मेकअप, वुमेन डज नॉट नीड मेकअप। सो हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से क्या निकलता है, स्विफ्ट डू नॉट हैव हेलोजन लाइट, स्विफ्ट डज नॉट हैव हेलोजन लाइट। दोनों में से कोई निकलता है, तो इसमें कौन सा सही है हम ये ग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे, और हम स्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे ताकि वो बाकी सारी चीज़ों को भी टच करे फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करने का मेरे हिसाब से जो पैटर्न है, फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में हमारा स्विफ्ट वाला सेंटेंस है, स्विफ्ट कार डज या डू नॉट हैव हेलोजन। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। अब हम इसको और तोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक चीज़ तो मालूम है, स्विफ्ट है, हमारे पास स्विफ्ट है और हेलोजन है, राइट। अब देखिए हमारे पास भावना क्या है, मूल भावना क्या है, स्विफ्ट और हेलोजन, नॉट, इसमें हेलोजन नहीं है। हम हिंदी में क्या बोलना चाह रहे हैं, स्विफ्ट कार में हेलोजन लाइट्स नहीं आती हैं। हम जैसे शोरूम में जाते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं ना, जैसे कोई बाइक है ना, अपाचे डज नॉट हैव हेलोजन बल्ब्स, और अपाचे डज नॉट हैव और डू नॉट हैव ABS ब्रेकिंग सिस्टम, तो है ना। तो चलिए अब इसको तोड़ना कैसे समझने के लिए, स्विफ्ट नॉट हेलोजन। ओके, अब हमें ये समझना चाहिए कि जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो नाउन जो है यहाँ पर एक बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब नाउन क्या होती है, नाउन होती है प्रोनाउन, उसके टाइप्स हम अलग अलग चीज़ देखेंगे बाद में, और लेकिन जो अभी फ़िलहाल समझ लेते हैं, नेम, किसी भी नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, ये सब चीज़ें जो नेम होती हैं वो होती है नाउन। तो ये स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट एक कम्युनिटी का नाम है, स्विफ्ट एक कार है, स्विफ्ट कार एक कम्युनिटी है ना। एक ये नहीं कि एक कार है, द स्विफ्ट हो जाने से वो किसी एक कार की बात हो जाती है, स्विफ्ट कार एक कम्युनिटी हो जा रही है। ठीक है, तो वो नाउन है, किसी कम्युनिटी का नाम है वो, है ना, ऐसा समझिए, किसी कार की वो एक टाइप है, वैरायटी है, राइट। तो अब नाउन के हमारे पास क्या होना चाहिए, नाउन की क्वालिटी, नाउन क्या एक्शन कर रहा है, वर्ब। ठीक है, नाउन है तो उसका वर्ब भी होगा, राइट, होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर स्विफ्ट कार नॉट हेलोजन, तो हमारे पास यहाँ पर हिंदी में क्या बोलेंगे, स्विफ्ट कार के पास स्विफ्ट कार में हेलोजन बल्ब नहीं होते, तो हमारा हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है स्विफ्ट कार नॉट हैव हेलोजन। हैव जो है उसमें, अब इसको एकदम एग्जैक्टली ट्रांसलेट मत करिए, स्विफ्ट कार डू नॉट या डज नॉट हैव हेलोजन, मतलब हैव मतलब ये नहीं कि में, स्विफ्ट कार में हेलोजन नहीं होती ये मतलब नहीं है, स्विफ्ट कार में मतलब में अंदर, उसके अंदर वाली चीज़ें, दोनों के ट्रांसलेशन ये पोजेशन की तरह काम करता है। हैव क्या है, के पास, स्विफ्ट कार में हेलोजन नहीं होती, लेकिन हैव इंग्लिश में इसका जो होता है पोजेशन वाला क्वालिटी होता है, आई हैव अ चॉकलेट, है ना, उस टाइप का, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, पोजेस या कंप्लीशन, राइट। तो अब देखिए, हम देखिए स्विफ्ट कार क्या है, नाउन है, तो उसके साथ एक वर्ब लगेगा, तो यहाँ हमें हैव एक वर्ब चाहिए तो हम हैव लगा दिए। हेलोजन होता है, हेलोजन नाउन भी होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है।
ऑब्जेक्ट किसके ऊपर होता है? क्रिया, जिस पर क्रिया की जा रही हो, हिंदी में जैसे कहते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट है। तो जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट होगा, किस पे ऑब्जेक्ट, किस पे क्रिया हो रही है, तो हैलोजन पे हो रही है। तो हो रही है इसका मतलब जेन्युइन नहीं हो रही है, मतलब जेन्युइन उसके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है वैसा वाला हो रहा है, नहीं हो रहा। इट इज़ हैपनिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, क्रिया किस पे की जा रही है, किस पे हो रही है, तो हैलोजन पे एक क्रिया, एक वर्ब फॉर्म है, और ये हुआ हैव। अब हैव में भी देखिए, अभी तो हम डू और डस की बात ही नहीं किए हैं, ठीक है, लेकिन अब हैव को हम देखिए, हैव भी क्यों है इसका भी रीज़न बता देते हैं। हैव के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, हैव, हैड, हैड, हैविंग, ठीक है, आईएनजी, और हैज़, एस फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो ये जो है, ये अब ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, और अगर इसको अगर डिटेलिंग समझनी है इसके कॉन्सेप्ट्स, तो मेरा एक वर्ब टॉपिक में भी एक अच्छा खासा कंसेप्चुअल वाइज बिल्कुल एक मैथमेटिकल वे में समझाने की कोशिश की है। अच्छा, शायद समझ बहुत काफ़ी कुछ क्लैरिटी आएगी, अगर मर्जी हो तो देख सकते हैं। तो हाँ, हैव। अब यहाँ पर देखिए 5 फॉर्म्स होते हैं हैव के, तो हम यहाँ हैव ही क्यों लगा रहे हैं, हैड क्यों नहीं लगा रहे, हैड क्यों नहीं, हैविंग क्यों नहीं लगा रहे, हैज़। स्विफ्ट कार नॉट हैविंग हैलोजन, ठीक है। देखिए हमारी मूल भावना क्या है, हम ये बताना चाहते हैं कि स्विफ्ट कार में हैलोजन नहीं आते, स्विफ्ट कार में हैलोजन नहीं आते। तो ये क्या हो रहा है, हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं, और बिल्कुल सिंपल, ये एक तरह का एकदम सिंपल सेंटेंस, जो बिल्कुल रूटीन सेंटेंस है। स्विफ्ट कार में नहीं आते हैलोजन, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, ही रन्स फास्ट, ही वॉक्स स्लो, तो ये कोई पास्ट प्रेजेंट की चीज़ नहीं, प्रेजेंट या फ्यूचर की चीज़ नहीं बता रही है, बिल्कुल प्रेजेंट की बता रही है, और बिल्कुल सिंपल चीज़ बता रही है, एक आदत की तरह, मतलब एक तरह का एक फैक्ट है, फैक्ट, ठीक है, फैक्ट। और हैबिट भी, जैसे ही ब्रशेस टीथ डेली, ऐसा कुछ, मतलब जो हैबिट, और अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये बिल्कुल प्रेजेंट वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये फैक्ट वाली चीज़ है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको हम, जो प्रेजेंट वाली चीज़ है वो सिंपल प्रेजेंट। अब देखिए प्रेजेंट दो है, एक एस वाले फॉर्म को भी प्रेजेंट बोलते हैं, और एक फर्स्ट फॉर्म को भी प्रेजेंट बोलते हैं। अब हमें ये, अब इसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं हमें, ये क्योंकि ये पास्ट वाला है, और ये फ्यूचर भी हो जाता है, पास्ट भी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो मेन हमारे पास हैव और हैज़ है। तो हैव और हैज़ में हमारे पास, हमने क्यों लगाया हैव को, हमारे पास इसका आंसर है यहाँ हैव होगा, ठीक है। तो हैव क्यों है यहाँ, तो हैव इसलिए है क्योंकि इसका एक रीज़न है यहाँ पर, इसका रीज़न है, इसका रीज़न जो हमारे पास है, अब ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। अब रीज़न, हाँ, रीज़न इसका नाउन में है, ठीक है। नाउन क्या है, अब नाउन को आप देखेंगे तो ये एक नाउन भी है, और ये एक सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक सिंगल चीज़ की बात हो रही है, बहुत सारे स्विफ्ट कार की बात नहीं हो रही, एक सिंगल कम्युनिटी की बात हो रही है, सिंगुलर है, और ये प्रेजेंट भी है, सॉरी प्रेजेंट नहीं, क्या कहते हैं, ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ओके। तो ये जो थर्ड फॉर्म है, हमारा जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म इन द सेंस, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होते हैं। जैसे फर्स्ट होते हैं फर्स्ट पर्सन, फॉर्म नहीं, फर्स्ट, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वो होता है जो कह रहा है, जैसे आई, वी, है ना, हम जैसे सेल्फ, ठीक है। और सेकंड यू, तुम्हारा। और थर्ड मतलब कोई पराया, जिसके बारे में जो यहाँ मौजूद ही नहीं है, जैसे दे, है ना, देम, राइट, दे, देम, या स्विफ्ट, इट, है ना, स्विफ्ट हो गया, इट हो गया, ही, शी, है ना, ये सब थर्ड है, मतलब ये ना तुम हो ये, और ना तुम्हारे सामने वाला है, तो ये थर्ड फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई, वी, अस, है ना, ये सब, हम मतलब हम अपने आप को ये संबोधन करना, आई, ये सब। और सेकंड क्या है, सेकंड मतलब सीधा यू, सेकंड मतलब जो जिससे आप बात कर रहे हो। तो यहाँ जो स्विफ्ट है वो थर्ड पर्सन है, और ये सिंगुलर है। तो हमारे पास अगर देखेंगे इसके बाद हमारा कौन सा
डू डज आना चाहिए, ये इसके डू के फॉर्म में छिपा है। डू के फॉर्म 5 होते हैं, डू के 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आईएनजी और ये एस वाला। तो ये जो एस वाला 5th फॉर्म है ये होता है सिंगुलर और थर्ड फॉर्म के लिए, सिंगुलर और, अब इसका भी रीज़न अब और इसके गहराई और तोड़ के बता देता हूँ मैं, ठीक है। सिंगुलर पहले ही हम इसको पहले बता देते हैं, सिंगुलर और थर्ड फॉर्म के लिए। तो हमारे इसलिए यहाँ स्विफ्ट कार डज नॉट होगा, डज इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्यों, अब ये भी देखते हैं कि यहाँ पर डू भी क्यों आया है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा स्विफ्ट कार के साथ 10 किलो का ये भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो एक और इसको और इसकी जो ऑपरेशन हो सकती है, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म सेकंड, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ठीक है। ये होता है आई वी, हम मतलब अपने आप को संबोधन, आई वी अस, है ना, वी, ठीक है। सेकंड यू, ठीक है। थर्ड में दे देम, है ना, दे देम, ही शी इट। अब देखिए अगर हम हर एक चीज़ के लिए हम अलग अलग वर्ब यूज़ करेंगे, उसके लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इंग्लिश में क्या रूल बना दिया कि जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके लिए, इसके लिए थर्ड पर्सन के लिए 5th फॉर्म लगेगा, ठीक है। और 5th फॉर्म क्या बताया था मैंने, एक बार मैं आपको लिख के बता ही देता हूँ। डू, डिड, डन, डस, ठीक है। तो ये जो 5th फॉर्म है, ये जो 5th फॉर्म है ये इन फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये थर्ड पर्सन के लिए लगेगा, ठीक है। सारे थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन और सिंगुलर पर्सन के लिए, सिंगुलर, थर्ड और सिंगुलर। तो ये रूल बना दिया क्योंकि अब हर एक अलग, इतने क्वालिफिकेशन के लिए अब अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग पर्सन, जैसे पर्सन क्या क्या होते हैं, आई वी के लिए अलग, आई के लिए अलग, अस के लिए अलग, यू के लिए अलग, दे के लिए अलग, देम के लिए अलग वर्ब, इसके लिए अलग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि भाई बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले होता था शायद ऐसा इंग्लिश में, तो इसमें क्या कर दिया, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बस कर दिया, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, और इनके साथ ये बता दिया कि ये वाला यूज़ होगा, थर्ड पर्सन के साथ ये वाला यूज़ होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ ये वाला यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। जैसे आई डू नॉट वांट टू टेस्ट दिस आइसक्रीम, वी डू नॉट वांट टू गो देयर, इस तरह से वी हैव डन। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें, और इसका भी फॉर्म और इसका जो सिंगुलैरिटी प्लूरैलिटी वो सब भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो और यू के साथ क्या है, यू के साथ डन भी लग जाता है, ये भी लग जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्म और 5th फॉर्म है इसको लॉक, थोड़ा एक तरह से हम समझ सकते हैं इसको लॉक कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इसको आसान बनाने के लिए हम समझ सकते हैं कि अब हम अगेन उस सेंटेंस में आते हैं, ये वाला सेंटेंस जो हम डिस्कस करते, स्विफ्ट कार डू डज नॉट हैव हेलोजन। तो मैंने आपको बता दिया कि इसके साथ, स्विफ्ट के साथ डज लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ये होता है दे देम इट, है ना, ये सब। तो उसके साथ हमेशा 5th फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब लगता है डज। अब आप ये भी पूछेंगे कि ये डू डज की क्या ज़रूरत है, हम सीधा ये क्यों नहीं बोल सकते स्विफ्ट कार नॉट हैव हेलोजन, है ना, ये भी तो आप बोल सकते हैं। देखिए हम कभी भी नेगेशन वाली चीज़ को, नेगेशन वाली चीज़ के साथ, ये नेगेटिव जो इसको एडवर्ब बोलते हैं, इसके साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डू का, डू डज डिड डन, है ना, ही डिड नॉट डू एनीथिंग। तो इसका कुछ एक्चुअल में कुछ मतलब नहीं है। डू का क्या मतलब हो सकता है, आप खुद ही सोचिए, ठीक है, डू का क्या मतलब हो सकता है। तो स्विफ्ट कार डज नॉट, डज लगेगा और नॉट हैव हेलोजन। अब हैव क्यों आया ये भी आपको बता सकते हैं, क्योंकि स्विफ्ट के साथ हमारे पास 5th फॉर्म ऑफ वर्ब लग गया। तो हमारा जो ग्रामर है एक बार यूज़ हो चुका है, एक बार फर्स्ट टाइम ग्रामर यूज़ हो चुका, तो हम दोबारा ग्रामर यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए हम इसका बेस फॉर्म हैव का, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज़,
हम बेस फॉर्म लगा देते हैं इसका, स्विफ्ट कार डज नॉट हैव हेलोजन। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये इसका पूरा मतलब जो इसका ऑपरेशन था, मैं एक बार और थोड़ा कोशिश करता हूँ, बहुत खिचड़ी हो गई है इसका रिवाइज करने के। स्विफ्ट कार डज नॉट हैव हेलोजन बल्ब्स या हेलोजन लाइट जो भी, ठीक है। ये हेलोजन ऑब्जेक्ट भी है वैसे तो, जैसे किसके क्रिया, जिस पर क्रिया की जाती है, हाँ। तो ये तो हो गया अपना, मैंने आपको बताया कि ये नाउन है, नाउन के साथ हमारा एक हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। मेन वर्ब ये हो गया, ये मेन वर्ब हो गया हैव। तो जब मेन वर्ब हैव हो गया और नॉट है, हमारा मेन क्या क्या था, स्विफ्ट था, नॉट था, हेलोजन था। तो नॉट के साथ, नेगेशन के साथ हमेशा क्या लगता है, डू नॉट हैव, डिड नॉट हैड, ही डजंट नो एनीथिंग, है ना, ही, है ना। तो ये डू जो है, ये नेगेशन वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है, निगेट मतलब किसी चीज़ को, देखिए इसका भी दो मीनिंग होता है। निगेशन एम्फेसिस देने के लिए, आई डू लाइक दैट आइसक्रीम, है ना, ये एम्फेसिस हो गया। और एक नेगेटिव, आई डू नॉट लाइक द विंडो ऑन दैट कॉर्नर बिल्डिंग, तो आई डू नॉट लाइक दैट चॉकलेट, है ना। तो ये डू एम्फेसिस देने के लिए नॉट के साथ हमेशा डू यूज होता है, ठीक है, नॉट को एम्फेसिस ये करने के लिए, नेगेशन देने के लिए। और नॉट क्या, अब नॉट भी क्या है, अब ये भी आपको समझाता है। तो नॉट एक एडवर्ब हो जाएगा। तो ये क्यों, देखो स्विफ्ट, नॉट, हेलोजन, ये तीन अपने बेसिक चीज़ें थी। ये हमको मालूम था कि ये स्विफ्ट है, नॉट और हेलोजन है, और नॉट के साथ हमेशा डू रहता है। तो डू का हमारा फॉर्म क्या निकल गया, डज, ठीक है। हम इसका बता दिए कि रीज़न बता दिए डज क्यों है। अब क्योंकि यहाँ पर ये फिफ्थ फॉर्म, इसका ग्रामर डिसाइड हो गया, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी जो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, हैव भी एक क्रिया है, पोजेशन वाली, ठीक है। हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब का भी रोल ले लेता है, क्योंकि ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। तीन प्राइमरी वर्ब होते हैं, डू, हैव और हमारे क्या होता है, डू, बी, ठीक है। बी मतलब इज, एम, आर, है ना, ये सब। हैव का ये वर है, ये सब वॉज, ये सब होता है बी। बी मतलब स्टेट, और हैव मतलब पोजेशन या कंप्लीशन। और डू का मतलब होता है एक एक्शन होता है डूइंग वाला, और एक होता है निगेशन वाला, और एक होता है एम्फेसिस वाला। तो इस तरह के सारे चीज़ें हैं। तो ये देखिए इस सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर जो हमें, इसकी जो हमें, उसका रीज़न क्या है, उसका साइंस क्या है उसके पीछे का, ये है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ फिफ्थ फॉर्म एक बार ग्रामर यूज़ हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर फिर दोबारा इसके जो हमारा जो मेन वर्ब, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ लगेगा ही, ठीक है। नॉट के साथ हमेशा डू लगता है। और जो हैव है, डू नॉट हैव, ये भी हमें थोड़ा थोड़ा पता चला कि हमें हैव मतलब स्विफ्ट नॉट हैव हेलोजन, ये हमें पहले से ही आभास था। तो इसका हमें क्या होगा, क्या फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, हैव होगा, हैज़ होगा। ये डिसाइड किससे हुआ, डज से हुआ, क्योंकि डज क्या है, ये ग्रामर हमने डिसाइड किया इससे, नाउन से, स्विफ्ट से। तो इस नाउन से ये ग्रामर डिसाइड हुई। अब हम दोबारा ग्रामर डिसाइड नहीं करेंगे, इसका हम जो मेन वर्ब है उसका हम निकाल देंगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को लगा देंगे सीधा सीधा, हम इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का हमें ग्रामर इसके थ्रू, नाउन के थ्रू पता चल गया। और ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, प्रेजेंट में है, और जो हमारा जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो प्रेजेंट में है। और ये क्या है, सिंगुलर, और जो क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन, सॉरी, हाँ, सिंगुलर और थर्ड पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन रहता तो कुछ और हो जाता, जैसे फर्स्ट पर्सन क्या है, आई डू नॉट हैव अ बुक। सो आई डज नॉट हैव अ बुक नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं, इसका जो स्ट्रक्चरल रीजन क्या है, क्योंकि आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा, फर्स्ट पर्सन जाएगा, इधर देखिए, फर्स्ट पर्सन जाता है फर्स्ट फॉर्म में, राइट। तो ये साइन, तो ये वाली जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये प्रेजेंट वाली चीज़ है, ठीक है, ये प्रेजेंट वाली चीज़ है। और इसको मैंने वर्ब वाले टॉपिक में बहुत अच्छे समझाया, आप जाके देख सकते हैं अगर चाहें तो। और डिड और सेकंड और थर्ड, इसको पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट, इन दोनों, ये भी डिड है, ये भी डिड है, लेकिन ये दोनों के डिड में बहुत अंतर है, इसमें एक इन्फ्रेंस है, ये भी मैंने वर्ब वाले टॉपिक में बिल्कुल अच्छे से बताया है। और डन, ये कुछ भी हो सकता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट
पास्ट कुछ भी हो सकता है, ये ऑल है, ठीक है। इसमें तो ये बड़ा, इसकी जो हमें पढ़ाते हैं बहुत अजीब सा पढ़ाते हैं, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की समझाने की। तो ये पास्ट वाले चीज़ें होती हैं, लेकिन दोनों के पास में अंतर है, ये प्रेजेंट, ठीक है। तो फर्स्ट और फिफ्थ, सेकंड थर्ड, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, और ये जो फोर्थ वाला है जो आईएनजी वाला, वो सॉरी ये डिड डन, ये डूइंग होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा ऑल फॉर्म ऑफ टेंसेस में यूज़ हो जाता है। तो ये इसकी साइंस थी, और हम बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक इट। और हमने ऐसे ही सारी कोशिश करेंगे या की है जो स्ट्रक्चर को समझाने की। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और एक चीज़ और, अगर अब थोड़ा सा वक्त है 2 मिनट, तो जैसे चलिए हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। जैसे ये वुमेन डोंट नीड मेकअप और वुमेन डज नॉट नीड मेकअप, तो ये वुमेन है, ठीक है, ए वाला, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि सिंगुलर में क्या होगा, डज रहेगा, तो ये रीज़न है, ठीक है। और शी हैप्पी का शी हैप्पी क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि शी हैप्पी अपने को ग्रामर नहीं बता रहा, तो ग्रामर बताने के लिए इज़ इस्तेमाल होता है। और इज़ क्या है, बी एक हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। बी मतलब होना, बी मतलब इज, एम, आर, ठीक है। तो ये जो होना है, शी इज़ हैप्पी, ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है, तो ये फर्स्ट फॉर्म लग जाता है, इस तरह का है। तो ये रीजंस है, कुछ और भी। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच।